बात 10 साल पहले की है। गांव में जब वह चलती थी तब लोग कमेंट पास करते थे। कहते थे ये दूसरों की खुशियों में ताली बजाने वाले लोग हैं। समाज ने परिस्थिति ऐसा पैदा कर दी कि उन्हें गांव छोड़नी पड़ गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, संघर्ष का रास्ता अख्तियार की। आज वह देश और दुनिया की उदाहरण बनी हैं। आज उनकी सफलता पर समाज के लोग ही ताली बजा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मानवी मधु कश्यप की, जिन्हें देश की दूसरी और बिहार की पहली वुमेन ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। मानवी मधु कश्यप की कहानी कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि असल जीवन की वास्तविक कहानी है। मानवी बिहार के बांका की रहने वाली हैं। बचपन में पिता नरेंद्र प्रताप सिंह का साया उठ गया। माँ माला सिंह गृहिणी हैं। मानवी जब 9वीं में पढ़ती थी तब उन्हें पता चला था कि वह ट्रांसजेंडर है, इसलिए वह समाज से अपनी पहचान छिपाने के लिए दुपट्टा ओढ़ती थी। हालांकि मानवी इस बात को लेकर परेशान नहीं थी, लेकिन लोग दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करते रहते हैं। जाहिर तौर पर मानवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर भी मानवी समाज और रिश्तेदारों के तानों के बीच अपनी असली पहचान छिपाकर पढ़ाई जारी रखी। स्नातक की डिग्री हासिल की, फिर बिहार पुलिस अवर सेवा परीक्षा की तैयारी की, जिसमें उन्हें कामयाबी मिली। बता दें कि 9 जुलाई 2024 को दरोगा भर्ती परीक्षा में 1275 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जिसमें 822 पुरुष और 450 महिलाएं के अलावा 3 ट्रांसजेंडर भी कामयाब हुई। 3 ट्रांसजेंडर दरोगा में 2 ट्रांस पुरुष और 1 ट्रांस वुमेन है। मानवी मधु कश्यप ट्रांस वुमेन हैं। हालांकि दरोगा की बहाली में ट्रांसजेंडरों के लिए 5 सीटें आरक्षित थी, लेकिन 3 ट्रांसजेंडर का ही चयन हो पाया। मानवी मधु कश्यप बिहार की पहली और देश की दूसरी ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। हालांकि मानवी 2022 में मद्य निषेध विभाग में सिपाही पद के लिए भी परीक्षा दी थी। लिखित परीक्षा पास भी कर गई थी, लेकिन शारीरिक परीक्षा में चूक गई थी, क्योंकि उस समय मानवी की सर्जरी हुई थी और वह 6 महीने तक बिस्तर पर रही थी। लेकिन स्वस्थ होने के बाद सब इंस्पेक्टर की तैयारी शुरू की और बिहार की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनने का गौरव हासिल की। देखें तो बिहार के बांका की रहने वाली मानवी को अपनी नई पहचान स्थापित करना इतना आसान नहीं था। मानवी को अपने सपने पूरे करने के लिए समय, समाज और सिस्टम से एक साथ लड़ाई लड़नी पड़ी। गांव में जब वह गुजरती थी तब लोग उन्हें अलग नज़रिए से देखते थे, उपहास करते थे, मजाक उड़ाते थे। इसलिए 2014 में मानवी को अपना गांव छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद वह अपनी बहन के घर बंगाल रहने चली गई। फिर वहां से नौकरी के लिए बेंगलुरु गई, जहां एक प्राइवेट फर्म में नौकरी ज्वाइन की। लेकिन मुश्किलें वहां भी साथ नहीं छोड़ा। कोरोना संक्रमण का दौर आ गया, लॉकडाउन लग गया, लिहाजा मानवी को बेंगलुरु छोड़ने की नौबत आ गई। तब मानवी वहां से पटना की रुख की। पटना में सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की, लेकिन यहाँ भी मुश्किलें आने लगी। मानवी अपनी पहचान के साथ जिस इलाका में रहने जाती, उस इलाका के लोग ट्रांसजेंडर होने के चलते रहने के लिए घर देने को राजी नहीं होते थे। लोग हाथ जोड़ लेते थे, कह सकते हैं कि दरवाजे बंद कर लेते थे। लिहाजा मानवी अपनी पहचान छिपाकर एक हॉस्टल में रहकर तैयारी शुरू की। मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। ट्रांसजेंडर होने की वजह से कोचिंग वाले भी पढ़ाने को तैयार नहीं थे। कई संस्थानों ने एंट्री देने से इनकार कर दिया। ऐसे में रहमान सर की कोचिंग मानवी के लिए तिनके का सहारा बनी, जहां रहमान सर न सिर्फ मानवी को जगह दिए, बल्कि मानवी को सब इंस्पेक्टर बनाने का तिलक भी लगा दिए, जैसा कि मानवी ने सार्वजनिक तौर पर यह बात जाहिर की है। रहमान सर की कोचिंग में अभी 72 ट्रांसजेंडर पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इनमें 26 दरोगा और 46 सिपाही की नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल मानवी की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। देखें तो मानवी जब अपने लक्ष्य के लिए डटी रही तब मुश्किलें जरूर आती रही, लेकिन मजबूत हौसला के चलते मुश्किलों के बीच सफलता की राह बनती चली गई।
देखें तो शुरुआत में परिवार के लोग भी मानवी के पढ़ाई के खिलाफ थे, लेकिन मानवी के अटूट हौसला और जिद के आगे विरोध का स्वर मध्यम पड़ता चला गया। मानवी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव पंजवारा के एसएस संपोषित हाई स्कूल से हुई। सीएनडी कॉलेज से इंटरमीडिएट और तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। हालांकि मानवी के पिता अब जीवित नहीं हैं, लेकिन उनकी मां माला देवी मानवी की सफलता से काफी खुश हैं। जब लोग विरोध करते थे, तब मानवी की मां ही थी जो चुपचाप पटना मिलने जाती थी। 5 भाई बहनों में चौथे नंबर पर आने वाली मधु कहती हैं कि वह खुशकिस्मत हैं कि उनके परिवार वालों ने उनका साथ दिया। मधु कहती हैं कि वह अपनी मां को वर्दी में सैल्यूट करना चाहती है। वह अपनी वर्दी पहनकर अपने गांव जरूर जाएगी और सबको बताएगी कि उन्हें ट्रांसजेंडर होने पर कोई शर्म नहीं है। यही नहीं, पटना में मानवी जब अपनी राह की तलाश कर रही थी, तब बिहार सरकार के कई ऐसी योजनाओं के बारे में पता चला जिससे मानवी की मुश्किलें आसान हुई। मानवी को सरकार की ओर से ट्रांसजेंडरों के लिए चलाए जा रहे शेल्टर होम, गरिमा गृह में जगह मिली। इतना ही नहीं, जेंडर संबंधी सर्जरी के लिए 2.5 लाख रुपए की सरकारी मदद मिली। इसके बाद मानवी जरूरी दस्तावेज जैसे आधार, पैन, वोटर आईडी में अपनी नई पहचान के हिसाब से बदलाव दर्ज करवाई और फिर आरक्षण का लाभ मिला, जिसके चलते दरोगा बनने की राह आसान हुई। बता दें कि बिहार सरकार ने पुलिस भर्तियों में हर 500 सीट पर एक ट्रांसजेंडर को चुनने का फैसला किया है। यह आरक्षण ट्रांसजेंडर समुदाय को 2021 के पटना हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद मिला है। इसकी मदद से मानवी से पहले एक ट्रांसजेंडर एक्साइज कांस्टेबल बन चुकी है। वे फिलहाल मद्य निषेध विभाग में कार्यरत है। हालांकि ट्रांसजेंडर समुदाय को यह आरक्षण बहुत आसानी से नहीं मिली, काफी लड़ाइयां लड़नी पड़ रही है। बिहार के ट्रांसजेंडरों की लड़ाई लड़ रही रेशमा प्रसाद, जो खुद इस समुदाय से आती हैं, रेशमा प्रसाद कहती हैं कि निश्चित तौर पर पुलिस विभाग के इस आरक्षण से हमें लाभ मिला है, लेकिन मेरी लड़ाई यहीं तक सीमित नहीं है। मेरी लड़ाई 1% आरक्षण की है, जैसा कि पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में ट्रांसजेंडरों को मिल रहा है। बहरहाल मानवी अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के अलावा बिहार की समाज सेवी रेशमा प्रसाद, गुरु रहमान सर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देती है। मानवी कहती है, मैं पुलिस विभाग में इसलिए आना चाहती थी क्योंकि इस विभाग के साथ हमारे समुदाय का रिश्ता बहुत सहज रहा है। अपनी कोशिशों से इसे और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। नमस्कार, मैं मानवी मधु कश्यप और आई एम अ ट्रांसजेंडर पर्सन। एक ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल भरा सफ़र रहता है और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल भरा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सर और मम्मी पापा गार्जियन हैं, मुन्ना सर हैं, सब लोग हैं जो हमारे सपोर्ट में रहे और हमेशा हमें हिम्मत देते रहे। और मुझे ये बताते हुए आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बिहार एसआई में सिलेक्शन हुआ है, जिसके लिए मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री, अपने आदरणीय गुरु रहमान सर, रेशमा मैम और सुल्तान सर और अपने मम्मी पापा का ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगी। हालांकि देश की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर के पृथिका यशनी हैं, उन्हें साल 2015 में सफलता मिली थी, लेकिन चार्ज संभालने में 2 साल लग गया था। पहले उन्हें 1 अंक से फेल कर दिया था। इसके बाद उन्होंने फिजिकल परीक्षा में अपने अंकों का पुनर्मूल्यांकन करवाया और फिर अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुई। इसके लिए उनको कोर्ट भी जाना पड़ा था। देखें तो जब से दुनिया बनी है, ट्रांसजेंडर अपनी असली पहचान के लिए ही संघर्ष और पलायन करते रहे हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय को अपमान मिलता रहा है। ज्यादातर ट्रांसजेंडर पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने परंपरागत पेशे को अपना लेते हैं, लेकिन मानवी जैसे लोगों के कारण ट्रांसजेंडर के प्रति समाज की अवधारणा बदलने लगी है। मानवी की कहानी से लोग प्रेरित होंगे और ट्रांसजेंडर भी पढ़ाई कर अपने हिस्से का अधिकार हासिल करेंगे। बता दें कि ट्रांस वुमेन वे लोग होते हैं जिनका जन्म के समय जेंडर पुरुष का होता है, लेकिन समय के साथ वे खुद को एक महिला के रूप में स्थापित करते हैं। इसके लिए एक बड़ा तबका हार्मोन थेरेपी का सहारा लेते हैं। देखें तो परिस्थितियां चाहे जितना भी प्रतिकूल हो, लेकिन हौसला मजबूत हो और लक्ष्य के लिए प्रयत्नशील रहेंगे तो उन्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बिहार की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन मानवी मधु कश्यप की कहानी उसी संघर्ष का ताजा उदाहरण है। धन्यवाद।
फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।